मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें हम राहुल गांधी को लेकर। देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर तमाम जानकारी अभी भी सामने आ रही है। किस तरीके से मार्च के महीने में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो भी टिप्पणी किया वो उन पर लगातार भारी पड़ती नजर आ रही है। अब तो ये कहा जा रहा है कि जिन मानहानि केसों को एक समय पर दबाने की पूरी कोशिश की जा रही थी उन केसों को भी निकाला जाएगा और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी सांसद लगातार यहाँ पर एक के बाद एक हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं सरकार पे और यहाँ कोर्ट पे। अब देखा जाए यहाँ पर तो सूरत कोर्ट में जिस तरीके से 20 अप्रैल को सुनवाई थी और उसके बाद यहाँ पर याचिका को खारिज कर दिया गया, मामले को और लटका दिया गया, तो इस तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर बने हुए कि अब क्या करेगी कांग्रेस पार्टी, अब क्या करेंगे राहुल गांधी। तो उसको लेकर आपको बता देती हूँ कि अब ये मुद्दा राहुल गांधी का नहीं बल्कि पूरे देश का, जनता का और पूरी कांग्रेस पार्टी का है। यहाँ पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो कहीं ना कहीं लगा था कि शायद अब पार्टी को एक मजबूती मिलती नजर आ रही है, लेकिन शायद यहाँ पर बीजेपी से सहन नहीं हुआ। उसके बाद बीजेपी ने ये बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो ये सारे इल्जाम कांग्रेस पार्टी लगाती नजर आई। अब आगे की जानकारी आपको दे देते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा जो है उन्होंने लगातार यहाँ पर बीजेपी सरकार पे हमला बोल दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो 20 अप्रैल को सूरत की कोर्ट में जो हुआ वो किसी कोर्ट में नहीं होता है, वो सूरत कोर्ट ही करता है और वहां से कभी न्याय नहीं मिलता। ये बात यहाँ पर जो वरिष्ठ वकील है विवेक तनखा उन्होंने ये बात कही है। अब आगे देख लीजिए कि यहाँ पर सूरत के अदालत के फैसले पर टिप्पणी भी की उन्होंने, जमकर यहाँ पर निशाना साधा। कहा जा रहा है कि 23 मार्च को ये मामला हुआ था, उसके बाद लगातार दिन बीतते जा रहे। अब अगली तारीख यहाँ पर 29 मई दे दी गई है, यानी कि एक बार फिर से पूरे महीना खींच दिया गया है और राहुल गांधी को लगातार परेशान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पर कोर्ट के फैसले को लेकर लगातार यहाँ पर अपनी बातें रखते नजर आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी कुछ कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि सूरत कोर्ट का फैसला गलत और न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, जल्दी हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। जबकि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोर्ट का फैसला जनता की जीत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गलत है उसको सही ठहराने की कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। आगे की जानकारी भी आपको दे देते हैं कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ पुलवामा अटैक की वजह से पीएम मोदी की मुसीबतें बढ़ रही है, लेकिन मानना यही है लोगों का कि राहुल गांधी एक चुनौती बन रहे थे बीजेपी सरकार के लिए 2024 के चुनावों से पहले, और ये बीजेपी से बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये सब करा दिया। भाई साथ देखा जाए तो मोदी हो गए, शाह हो गए और बड़े बड़े नेता हो गए, सबका ये कहना है कि अगर सीबीआई हो या फिर कोई और यहाँ पर संस्था हो, वो बीजेपी के इशारों पर नहीं चलती, वो अपनी जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद जो उससे निकलता है उसके हिसाब से कार्रवाई करने की मांग करती है। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि क्या राहुल गांधी 29 मई को हाईकोर्ट में अपील करते नजर आएंगे या फिर नहीं। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट।